नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर, सीजी फ्री बीएड अथवा डीएड का एग्जाम जो आपने दिलाया था 22 मई को, उसका क्या है रिजल्ट का क्या है सर। हमारे पास कंफर्म डेट आ चुका है कि इस तारीख को आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा ऑफिशियली व्यापम की ओर से। तो आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का सर यही सवाल है कि हमारा क्या है प्री डीएड अथवा बीएड प्रवेश परीक्षा जो हमने दिया है सर, उसका रिजल्ट कब आएगा हमें कोई नहीं बता रहा। क्योंकि हमें क्या है सर, रिजल्ट दिए अब लगभग 1 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। रिजल्ट कब आएगा कोई हमें कंफर्म नहीं बता रहा। तो इस वीडियो में हम क्या है सर, कंफर्म बात करने वाले हैं कि हमारा क्या है रिजल्ट डेट कब का है, कब रिजल्ट आएगा और कब ऑफिशियली व्यापक की तरफ से सर हमारा क्या है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट के और सवाल है, उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। हम नीचे क्या देखेंगे सर, परीक्षा के बाद हुए हर चरण को हम विस्तार में समझेंगे और यह बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या है, परीक्षा होने के बाद हमारा कितना समय लगता है रिजल्ट आने में। देखिए परीक्षा का दिन हमारा कब था सर, 22 तारीख को हमने एग्जाम दिलाया था। इस दिन हजारों विद्यार्थी क्या है एक साथ परीक्षा देते हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद क्या सर, सभी OMR सीट में जो आप क्या है टिक लगाए होते हो, उसको क्या है सर एकत्र किया जाता है। और एकत्र करने के बाद क्या है सर, व्यापम ऑफिस में या व्यापम कार्यालय में भेज दिया जाता है। स्कैनिंग और सुरक्षा अधिग्रहण में क्या है सर, हमें 2 से 3 दिन वहां लग जाता है। ठीक है, इन सब करने में एकत्र करना और उसकी सर सुरक्षित पैकिंग करना होता है उनको, उसमें क्या है सर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जब क्या है सर 2-3 दिन बाद ये क्या है व्यापम की ऑफिस में चला जाता है। ठीक है, तब व्यापम में ऑफिस में जाने के बाद क्या है सर, 15 से 20 दिन के बाद, ठीक है, परीक्षा से 15 से 20 दिन के बाद क्या है सर, हमारा मॉडल उत्तर जो है वो जारी कर दिया जाता है। मॉडल उत्तर जो है वो 15 से 20 तारीख के दिन के बाद क्या है सर जारी कर दिया जाता है। अनुमानित तिथि क्या है सर, हमारा 7 से 12 जून। हमारा कब जारी हुआ था सर, 11 जून को जारी हो गया था व्यापम की ओर से। तो व्यापम इन दिनों क्या करता है सर, 15 से 20 दिन में क्या करता है, इसको भी हम समझते चलेंगे। देखिए व्यापम क्या है, व्यापम में जो विशेषज्ञों द्वारा क्या है सर, हर प्रश्न का उत्तर क्या है निर्धारित किया जाता है। फिर उसे जांच कर वेबसाइट में प्रारंभिक उत्तर कुंजी के रूप में क्या है सर प्रकाशित किया जाता है। अगर पेपर का सेट, ठीक है, पेपर में कितने सेट होते हैं सर, 4 सेट होते हैं। ठीक है, तो चारों सेट के लिए क्या है अलग अलग उत्तर कुंजी बनाई जाती है। और उत्तर कुंजी बनाने से पहले सर कम से कम इसे 2 से 3 बार चेक किया जाता है कि उत्तर जो है वो सही है कि नहीं है। जैसे ही आपका सर उत्तर कुंजी जारी होता है, ठीक है, जैसे ही उत्तर कुंजी जारी होता है आपको क्या है 3 से 5 दिन, ठीक है, 3 से 5 दिन के लिए क्या है सर दावापत्ती करने का ऑप्शन दिया जाता है। यदि मॉडल में क्या है सर आंसर गलत दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप क्या कर सकते हो, दावापत्ती कर सकते हो। ठीक है, हमारा इसका अनुमानित तिथि क्या है सर, 15 से 17 जून था। तो हमारा 17 जून को क्या है सर इसका लास्ट हुआ था दावापत्ती करने का। 1 स्टेप 2 स्टेप और ये 3 स्टेप भी हमारा क्या है सर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर छात्र को किसी भी उत्तर से सहमत नहीं है, ठीक है, वही असहमत है, सहमत नहीं है, तो 3 से 5 दिन के भीतर क्या है सर वही बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, दावापत्ती कर सकते हो और व्यापम को क्या है सर चैलेंज कर सकते हो कि ये वाला उत्तर जो है वो सही था लेकिन आपने इस वाले को दिया है। तो उसके बाद क्या सर, दावापत्ती करने के बाद, ठीक है, दावापत्ती करने के बाद फाइनल उत्तर की आने में फिर से 15 से 20 दिन लगता है। और जो फर्स्ट में, ठीक है, जो फर्स्ट में क्या है सर प्रोसेस हुआ था 2 से 3 बार, वो आपने क्या है सर क्वेश्चन में दावापत्ती किया है, उन क्वेश्चन में 2 से 3 बार फिर से क्या है उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को चेक किया जाएगा कि कौन सा वाला आंसर जो है वो सही है। एक ही जगह से नहीं 3-4 जगहों से चेक किया जाता है और फिर क्या है सर उनका सही उत्तर खोजा जाता है। और खोजने के बाद क्या है सर फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर की हमें क्या है प्रकाशित दिखता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर की सर क्या है 5 से 10 जुलाई के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ऊपर की जो 3 स्टेप है सर वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये फाइनल आंसर की वाला जो है सर अभी बचा है। 5 से 10 जुलाई के बीच क्या है सर फाइनल उत्तर की हमारा आ सकता है। अब देखिए पांचवा क्या होता है सर, पांचवा हमारा होता है परिणाम, मतलब यही हमारा क्या होता है सर रिजल्ट होता है। ठीक है, 5 से 10 दिन बाद, ठीक है, जैसे फाइनल आंसर की हमारा जारी होगा 5 से 10 जुलाई के बीच में, ठीक उसके 5 से 10 दिन बाद क्या है सर हमारा रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसकी अनुमानित तिथि क्या बताई जा रही है सर,
15 से 20 जुलाई बताई जा रही है। ठीक है, जो फाइनल आंसर की हमारा होगा, ठीक है, फाइनल आंसर की जो हमारा होगा उसके आधार पर जो है सभी की वो क्या है कापियां जो OMR सीट में आप एग्जाम दे के आए हो वो सब चीज क्या है सर फिर से एक बार चेक किया जाएगा और उसके अनुसार क्या है सर आपका रिजल्ट आएगा। तो कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि सर अभी जो मॉडल आंसर आया है उसी के अनुसार क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं। जो फाइनल मॉडल आंसर बनेगा, ठीक है, फाइनल आंसर जो बनेगा उसके अनुसार आपके OMR सीट को सर फिर से जांच किया जाएगा और उसके अनुसार जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं सर, कुछ लोग पूछते हैं कि सर फाइनेंशियल एंगल क्यों जरूरी है और सही प्लानिंग करना है उसमें क्यों जरूरी। देखिए, कोर्स की फीस और रिटर्न ऑन इन्वेस्ट RTO हमारा कितना होता है प्री डीएड अथवा पीएड में, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मतलब क्या सर, आप कितना इन्वेस्ट करोगे और कितना रिटर्न मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट। तो देखिए प्री डीएलएड की फीस क्या है सरकारी संस्थानों में सर 10,000 से 20,000 हो सकती है, ठीक है। 10,000 से 20,000 हमारी प्राइवेट संस्थान सॉरी सरकारी संस्थान में हो सकती है। और कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा तो 35-36 सौ होता है, तो ठीक है 35-36 सौ होता है, लेकिन सर आप सिर्फ फीस को नहीं गिन सकते, आपको कुछ पुस्तक कॉपी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको क्या है सर इतना खर्चा साल का आ जाता है, मतलब आ जाता है। अब बीएड की हम बात करें सर, बीएड की फीस हमारी कितनी होती है, तो 25 से 1 लाख रुपए क्या है सर हमारा चला जाता है सरकारी संस्थान, ठीक है। अब ये संस्थान के ऊपर भी क्या है सर निर्भर करता है कि वहां कितना फीस लगता है। अगर आप प्राइवेट में लेते हो सर तो प्राइवेट में क्या है डीएलएड का, ठीक है, प्राइवेट में ही डीएलएड का क्या है सर 35 से 40 हजार रुपए आ जाता है और बीएड का तो सर और बहुत ज्यादा ऊपर ही ऊपर भाग जाता है। लेकिन लेकिन इतना आप खर्चा करते हो, ठीक है, इतना इन्वेस्ट आप करते हो, इतना इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो सर एक बार अगर आप टीचर बन जाते हो, ठीक है, एक बार अगर आप टीचर बन जाते हो सर तो 30 से 60 हजार के बीच आपका क्या है सर फर्स्ट सैलरी आपको देखने के मिल जाएगा। बिल्कुल शुरुआत में आपको क्या है सर 30 से 60 हजार देखने को मिल जाता है। और अभी के डेट में 2025 के डेट में सर हमारा 35 हजार से स्टार्ट बिल्कुल हो जाता है। कुछ लोगों का सर ये भी सवाल रहता है कि स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के बारे में भी हमें बता दीजिए। तो बहुत से राज्यों में क्या है सर ST SC OBC के लिए लगभग सभी राज्यों में स्कॉलरशिप उपलब्ध है, ठीक है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। आप कम ब्याज दर पर सर एजुकेशन लोन भी ले सकते हो जो कि EMI बेस्ड क्या है रिप्लेसमेंट होता है या रीपेमेंट होता है, ठीक है। आप EMI में करके सर बिल्कुल आराम से पटा सकते हो, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास सर एक साथ पैसा नहीं है तो अब क्या सर एजुकेशन लोन ले लो और जैसे आपका स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है, स्कॉलरशिप आएगा या कहीं से आपको जो क्या है सर आपका स्रोत होगा पैसा कमाने का, आप धीरे धीरे क्या है सर पटा सकते हो और साथ ही साथ आप क्या है सर अपना करियर बिल्कुल बना सकते हो। अब देखिए साइड इनकम कैसे करें, ठीक है, पढ़ाई अगर आप कर रहे हो सर, अभी आप क्या कर रहे हो सर पढ़ाई कर रहे हो मान लो, तो आप सर साइड इनकम कैसे करेंगे। देखिए ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हो। आप कहाँ कहाँ कर सकते हो सर, जूम में कर सकते हो, बाईजूस में कर सकते हो या अन अकेडमी जैसे सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। वहाँ पार्ट टाइम आप पढ़ाने का काम कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा क्या है सर वहां से पेमेंट या सैलरी या कमाई आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छी पेमेंट वहां से भी आपको मिल जाएगा। देखिए यूट्यूब और ब्लॉग पर आप ब्लॉग पोस्ट भी आप क्या सर चालू कर सकते हो। वहां आप क्या सर बहुत सारी चीजें जो आपके पास जितना ज्ञान है सर आप कंटेंट बनाकर कमाई कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत अच्छा पेमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा सर और आपके कंटेंट पर अच्छे व्यू आते हैं तो आपको बहुत अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा। कई कई लोग क्या करते हैं सर एक महीने में सर सीधा 60 हजार 70 हजार 80 हजार रुपए भी कमा लेते हैं। वो आपके व्यू ऊपर के आपकी क्या है सर डिपेंड करता है। अब देखिए डिजिटल टूल आपको सीखना चाहिए जैसे कैनवा MS वर्ड PPT जैसे क्या है सर स्किल आपको सीखना चाहिए, जिससे क्या है सर आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था सर हमारा एक फैंसी सॉरी फाइनेंशियल एंगल था। जो स्टूडेंट क्या कहते हैं सर कि हमारे पास तो सर सपोर्ट नहीं है, इतना पैसा हमारा लगेगा, ठीक है, हम कैसे करेंगे, और उसके बाद जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो सर जॉब सबको मिलता है, अगर आपके पास सर स्किल है तो आप पैसा कहीं से भी निकाल सकते हो, बस आपके पास क्या है एक थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए और क्या है अच्छी प्लानिंग रहनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल एंगल हो गया आपका
कि आप इसमें से कैसा पैसे निकाल सकते हो। अब देखिए अंत में देख लेते हैं सर सारांश। ठीक है, सारांश की हम बात कर सकते हैं सर। परीक्षा के दिन से क्या है सर, ओएमआर सीट हमारी जारी हो जाती है। उत्तर मॉडल हमारा क्या है सर, 15 से 20 दिन में आ जाता है। आपत्ति दर्ज हमारा कब हो जाता है सर, 3 से 5 दिन में हो जाता है। और साथ ही साथ फाइनल आंसर की, ठीक है, फाइनल आंसर की क्या है सर, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराने के बाद, अब आपत्ति दर्ज कराने के बाद क्या है सर, परिणाम आने में हमारे 5 से 10 दिन लगते हैं। ठीक है, 5 से 10 दिन लगते हैं। और अब तो इसे शॉर्ट में हम देखें सर, ठीक है, ये हमारा एग्जाम हुआ कब हुआ सर, 22 तारीख को हुआ। और 15 से 20 दिन मादल आंसर हमारा क्या हुआ सर, 11 तारीख को मतलब जारी कर दिया गया। आपत्ति दर्ज हम कहाँ तक कब तक के करा सकते थे सर, 17 तारीख तक के करा सकते थे। इससे 15 दिन अगर हम ले ले सर, मिनिमम डेज हम लेते हैं 15 दिन अगर लेते हैं, तो 17 और 10 27, और ये क्या हो गया सर, 2, मतलब इसे 5 जुलाई मान लो। ठीक है, फाइनल आंसर की 5 जुलाई तक के बन जाएगा। और उसके बाद 5 से 10 मतलब 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई तक का या 20 जुलाई तक का, 15 से 20 जुलाई तक का सर आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो सर, तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को सर लाइक कर देना है। और अगर आपका नंबर इसमें कम आ रहा है, ठीक है, इसमें कम आ रहा है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की भी हम तैयारी इसी वीडियो में या इसी चैनल में क्या है सर, हम करने वाले हैं। इसी चैनल में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की तैयारी हम करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।